हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। देखिए यहाँ पर व्हाट्सअप ने भारत सरकार के खिलाफ कर दिया है उल्टा केस। हमें तो लगा था कि सरकार यहाँ इनको करेगी बैन। देखिए जैसे कि आपको पता है कि इन सब के पीछे रीज़न क्या है। भारत सरकार ने 3 महीने पहले एक न्यू गाइडलाइन निकाली थी जिसके जवाब देने की लास्ट डेट 25 मई 2021 थी। तो यहाँ पर सोशल मीडिया कंपनीज ने कोई इसका जवाब नहीं दिया और देखते ही देखते 25 मई भी निकल गई। तो देखिए व्हाट्सएप ऐसे हालात को देख के यहाँ पर भारत सरकार के खिलाफ केस फाइल कर दिया हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में जाके इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी भारत सरकार के खिलाफ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आर्टिकल है द हिंदुस्तान टाइम्स का। इन्होंने कोर्ट में जाके कहा कि देखो क्या ये ऐसी बातें हैं जो 25 फरवरी की गाइडलाइन में लिखी हैं, जो कि भारत के संविधान के खिलाफ है। हम इन गाइडलाइन का पालन नहीं कर सकते हैं। तो ये हाई कोर्ट में बोल रही हैं कि आप बताइए कि हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। व्हाट्सएप ने यहाँ पर मेन इशू बताया ट्रेसेबिलिटी डिमांड का, ट्रेसेबिलिटी डिमांड को लेकर। देखो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि 25 फरवरी को सरकार ने ये जो गाइडलाइन जारी की थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, जो ये OTT प्लेटफॉर्म हैं, इन सब के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शन थे इस गाइडलाइन में। इसमें ट्रेसेबिलिटी वाला भी एक इंस्ट्रक्शन था व्हाट्सएप के लिए। आपको यहाँ मैं बताता हूँ कि आखिर ये ट्रेसेबिलिटी है क्या। देखिए जो भी आपके व्हाट्सएप पर मैसेज लिखेगा, जो फर्स्ट ओरिजिनेटर है वो आपको पता चलना चाहिए कि कौन है। मतलब कि मान लो कहीं पूरे भारत में कोई व्हाट्सएप के जरिए फेक न्यूज फैला देता है कि एलियंस ने कब्जा कर लिया है पूरे भारत पर, और वो व्यक्ति लगातार फॉरवर्ड कर रहा है अपने दोस्तों को ये फेक न्यूज, और इस फेक न्यूज से पूरे भारत में हो गया है हल्ला और लोग काम छोड़कर अपने घर भाग रहे हैं, और इन सबको देखकर पूरे भारत को काफी लोग झेलना पड़ा। तब सरकार सोची कि आखिर ये व्यक्ति है कौन जो इस फेक न्यूज को फैला रहा है। तब सरकार यहाँ पर जांच पड़ताल करेगी आखिर ये फेक न्यूज किसने फैलाई थी, किसके फोन से सबसे पहले मैसेज गया कि पूरे भारत को कब्जा लिया है एलियंस ने। देखो अब सरकार बोलेगी व्हाट्सएप को कि ट्रेस करो कि इसका ओरिजिनेटर कौन है और ओरिजिन क्या है, इस मैसेज को सबसे पहले किसने लिखा है और फॉरवर्ड किया है ये मैसेज कि पूरे भारत को कब्जा लिया है एलियंस ने। देखिए ये जो ट्रेसेबिलिटी वाला आइडिया है वो लेके व्हाट्सएप कभी भी कंफर्टेबल नहीं था, क्योंकि व्हाट्सएप कभी नहीं चाहेगा कि उसे ऐसी ट्रेसेबिलिटी वाली गाइडलाइन का पालन करना पड़े। देखिए व्हाट्सएप ने यहाँ पर ये भी कहा था कि अगर आप ऐसा ही काम करवाओगे तो हमें यहाँ पर हर एक मैसेज का रखना पड़ेगा फिंगरप्रिंट। लेकिन सरकार ने इनको एक सुझाव दिया था मार्च में। वो सुझाव क्या था, क्यों ना आप एक काम करो कि हर मैसेज का एक हैश कोड बना दो। मतलब कि व्हाट्सएप पर कोई भी अगर हेलो हाय करता है तो उसका अल्फा न्यूमेरिक हैश बना दो। मतलब कि सीधी भाषा में बोलूँ तो अगर आपने कुछ भी लिखा व्हाट्सएप पर, उस वर्ड का बन जाएगा अल्फा न्यूमेरिक हैश कोड। देखिए ऐसा भी नहीं है कि आप बार बार हेलो मैसेज सेंड करोगे तो एक ही सेम अल्फा न्यूमेरिक हैश बनेगा। देखो ये भी मैसेज के साथ साथ चेंज होता रहेगा, और ये स्टोर करेगा व्हाट्सएप अपने डाटाबेस में, ताकि अगर सरकार को कभी ट्रेस करना हो कि ये मैसेज किसने पहले लिखा था और इसका ओरिजिनेटर कौन था, और 2 मिनट के अंदर बंदे की सारी डिटेल पता लग जाएगी। देखिए व्हाट्सएप ने यहाँ पर इसके रिगार्ड में ये कहा कि हम लोग अपना जो प्रोडक्ट है ये बेचते हैं एंड टू एंड इंक्रिप्शन के नाम से। इसका मतलब है कि अगर कोई दो लोग चैट कर रहे हैं व्हाट्सएप पर तो वो क्या कम्युनिकेशन कर रहे हैं आपस में ये व्हाट्सएप को भी नहीं पता, क्योंकि उनकी चैट कम्प्लीटली इनक्रिप्टेड है। देखिए यहाँ पर व्हाट्सएप कह रहा है कि ये जो आपकी डिमांड है ना ट्रेस वाली, तो इससे ना हमारी जो पॉलिसी है इनक्रिप्टेड वाली उसका तो ऑटोमेटिक ही नाश हो जाएगा। इसके अलावा जो प्राइवेसी है यूजर की वो भी खत्म हो जाएगी। व्हाट्सएप ने भारत सरकार पर केस करने से पहले सरकार को कहा भी था कि यूजर की जो प्राइवेसी है हमारे लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी है। देखिए आप लोगों को पता ही है कि व्हाट्सएप जब किसी टर्म कंडीशन को एग्री करवाता है तो वहां पर डिसएग्री करने का कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। देखिए एक तरीके से व्हाट्सएप यहाँ पर फोर्सफुली अपने टर्म कंडीशन को एग्री करवाता है। देखिए सरकार ने जो गाइडलाइन निकाली थी उसका नाम है गाइडलाइन फॉर इंटरमीडिएरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक कोड 2021। व्हाट्सएप के लिए ये गाइडलाइन संविधान के खिलाफ है। ये यहाँ पर बात करते हैं आर्टिकल 21 की। यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप पर ऐसी गाइडलाइन पहले भी लागू हो चुकी है पर आज तक उनका कुछ पता नहीं चला। देखिए इन सब बातों को कहकर व्हाट्सएप ने एक बात तो साफ कर दी है कि वो सरकार की कोई भी बात नहीं मानने वाला, और उन्होंने कहा कि हम न्यूमेरिकल हैश वाला ऐसा कोई सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे अपने व्हाट्सएप पर, क्योंकि ये सब कुछ भारत के संविधान के खिलाफ होगा। देखिए यहाँ पर रीजन क्या हो सकता है कि ये लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं जैसा सरकार चाहती है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप को क्या पता सच में लोगों की प्राइवेसी देखते हुए ऐसा ना कर रहे हो। क्या पता ये लोग सच में लोगों की प्राइवेसी को ज्यादा प्रायोरिटी देते हो
या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो सरकार का ट्रेस वाला सिस्टम है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए खर्चा करना होगा इनको बहुत ज़्यादा, रुपए या डॉलर में। क्योंकि देखो, अगर ये सच में अल्फा नंबरिक वाला सिस्टम करते हैं तो उसको स्टोर करने के लिए कहीं तो जगह चाहिए होगी, तो इनको स्टोरेज क्रिएट करने के लिए काफ़ी खर्च करना होगा, जो कि ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो आगे पता चलेगा कि आखिर कौन जीतेगा, व्हाट्सएप या भारत की सरकार। क्या पता व्हाट्सएप सच में बैन हो जाए या फिर ये ऐसे ही चलता रहे जैसे कि अब चल रहा है।